गुरुओं की। वो सब जिस्मानी गुरु है। और ये तुम जानते हो कि ये जो तुम्हारे सामने बैठा है ये कौन है? ये जिस्मानी गुरु है या रूहानी गुरु है? अरसठ की मुरली है ये सामने जो बैठे हैं ये विचित्र है। इनको वो शरीर और ये इनका शरीर नहीं है। बाप बोलते हैं बच्चे ये मेरा शरीर नहीं है, ये लोन लिया हुआ है, ये तो तुम्हारे दादा का शरीर है ना, जिसने पूरा 84 जन्म लिया है। ये बताते हैं ये तुम्हारे दादा ने 84 जन्म लिए। अभी ये बात कोई समझा सकेंगे कि ये कलाबद्ध कृष्ण की आत्मा है और ये 84 जन्म के चक्कर में आती है? वो साधु संत महात्मा सन्यासी जिनको कहें वो तो कहेंगे वो तो भगवान है। और तुम बच्चे तो समझते हो ना ये बरोबर कौन है? ये देहधारी गुरु है या भगवान है? ये बाप कहते हैं ना कि ये है बहुत जन्म के अंत के जन्म का भी अंत में, और मैंने इसमें प्रवेश किया। तुम बच्चों को सुखधाम ले चलने के लिए, नहीं तो भला हम तुमको कैसे समझा दें? बिना शरीर के कैसे समझावेंगे? मुख तो चाहिए, शरीर चाहिए ना, कान चाहिए, मुख चाहिए। तो देखो इसको गौमुख कह देते हैं। तो देखो तुम कहां जाते हो? गौमुख पर कितना दूर दूर जाते हैं। और ये देखो गौमुख यहां भी है, माउंट आबू में। समझा ना? ये भी यादगार है। कितना सीढ़ियां? 400। किसी ने कहा 700। हाँ 700। तो ये 700 डाके हैं। डाके सीढ़ी होती है ना तुम्हारे चढ़ने की, तो ये सीढ़ी है, उसमें 700 डाके हैं। 30 अगस्त 1968 की प्रातः क्लास का 5वां पेज, तीसरी लाइन। और ये दादा तो होके आए हैं, बाबा भी होकर के आए हैं। समझा?
दादा भी तो बाबा भी। वहां नीचे क्या है? गौमुख में वहां भी पहाड़ी है। पहाड़ी से एक गौमुख बनाई दिया है। उसमें से पानी बहता है। पत्थर का बनाया हुआ है। सो देखो, वो पानी तो हमारे कुएं में भी रोज पड़ता है ना। कुएं से पानी भरते हैं ना, तो कुएं में कहां से आता है? कुएं में सदैव रहता है, और ये कभी बंद नहीं होता है। ये कुआं तो खुदाई करने से बना है ना। तो खनन किया जाता है, मनन चिंतन मंथन की बात है। इतना मंथन करते हैं तो नई नई बातें निकलती हैं गहराई से। तो ये तो हमारा कुआं कभी सूखेगा नहीं। मंथन होता रहता है और पानी ज्ञान जल आता रहेगा। कहां से आता है वो तो पहाड़ से आते ही रहते हैं। तो देखो, वहां भी पहाड़, और पहाड़ से पानी तो आएगा ना। सो भी वहां पहाड़ पर कोई कुआं नहीं भरते हैं। वो तो जैसे नल बहता रहता है ना, ऐसे वो वहां बर्फ बहती रहती है। वहां जाए करके भाई वो जैसे कहते हैं कि ये गौमुखों से गंगा जल, सो भी जमुना का, जमुना बमुना का भी नाम लेते हैं। वो नहीं कहते हैं जमुना जल, गंगा जल का नाम लेते हैं। और जब कोई बड़ा दिन आता है ना, तो बड़े दिन में वहां स्नान करने जाते हैं। तो ऐसे मत समझो कि कोई गंगा को पतित पावनी समझते हैं। अरे नहीं, वो तो नाले होंगे ना, नाले निकलते हैं ना, कैनाल से निकलती है। तो वो भी गंगा जल, गंगा का ही जल उसमें आता है। तो जहां जहां जो जो गांव होगा, गांवड़े होंगे, वहां गंगा जी कहां से आई? वो कहते हैं कैनाल से होती है ना। उनमें भी जाके स्नान करेंगे। और कोई भी जगह नहीं होगा तो नल पर, नहीं तो कुएं पर, उसमें स्नान जरूर करेगा। जब जब कोई कुंभ का मेला लगता है तो स्नान करते हैं। तो उस समय में उस जल को गंगा जल समझ करके स्नान करना होता है। अब है नहीं, ये तो मूर्ख, सच तो नहीं है ना, झूठ हो गया ना। कुंभ नाम रख दिया। कुंभ तो घड़े को कहते हैं। है बुद्धि रूपी घड़े की बात।
अब गंगा जल की तो बात नहीं है ना। पतित को पावन बनाना है तो कोई पानी से थोड़ी बनाना है कि भाई ये मिट्टी से बना शरीर ये पानी से पावन बन जाएगा। ये तो सड़ते रहने की चीज है, विनाशी चीज है। हाँ, आत्मा की बात है। आत्मा ज्ञान जल से पतित से पावन बनती है। तो अभी तुम देखते हो ना कितना भक्ति मार्ग में चलता है। अभी है वो ऐसे बरोबर है, और इसका अर्थ ही वहां लगा हुआ है संस्कृत में। बच्चे, संस्कृत किसको कहते हैं? हे आत्माएं, माम एकम याद करो। संस्कृत माना सुधारा हुआ। तो ये है सुधारी हुई बात।